टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने केवीएस पीआरटी 2022 बैच स्टार्ट कर रखा है मैथ और साइंस का। तो इसमें मैं मैथमेटिक्स करा रहा हूँ, एनसीईआरटी भी और कंपटीशन वाली भी। इसमें हम एनसीईआरटी और कंपटीशन दोनों मैथमेटिक्स कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी वाले में तो हम चैप्टर स्टार्ट करा चुके हैं पॉलिनोमियल, और कंपटीशन वाले में हमने स्टार्ट कराया था एचसीएफ एलसीएम, जो कि किसका पार्ट है, नंबर सिस्टम का। और ये क्वेश्चन मैंने कहाँ पे दे दिए थे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। और मैंने ये कहा था कि सारे क्वेश्चन मैं दूंगा। अगर आपने कोई बुक नहीं खरीदी है तो आपको बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हर क्वेश्चन को गाइस करेंगे हम लोग, लेकिन करने के साथ साथ उसे फील जरूर करना कि मैं हर क्वेश्चन को जब आंसर कराऊंगा तो उसके आंसर को इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने की, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो 25, 73, 97 ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक नंबर, लार्जेस्ट नंबर कह रहा है, एक लार्जेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, जो इसको इसको और इसको भाग करेगा और रिमाइंडर सेम देगा हर केस में। क्वेश्चन समझ आया सबसे पहले आपको। एक बड़े से बड़ा नंबर जो 25 को भी भाग करेगा, 73 को भी भाग करेगा और 97 को भी भाग करेगा, और क्या देगा, सेम रिमाइंडर देगा। अब याद करो मैंने क्या कहा था, जैसे 3 और 5 है सपोज, इनका एलसीएम निकालोगे तो 15 आएगा। यानी कि 15 वो नंबर है, 15 वो नंबर है जो भाग हो जाएगा 3 से भी और 5 से भी। लेकिन अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालता तो 1 आता। तो 1 वो नंबर है जो भाग कर देगा 3 को भी और 5 को भी। तो एलसीएम वो नंबर होता है जो भाग होता है, 15 भाग होगा। एचसीएफ वो नंबर है जो भाग करता है, जो भाग करता है। ये लाइन आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि एलसीएम हमें वो नंबर देगा जो भाग होगा, बड़ा नंबर देगा, और एचसीएफ हमें छोटा नंबर देगा जो भाग करेगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कह रहा है सेम रिमाइंडर होगा। अगर मैं मान लेता हूं इधर रिमाइंडर 1 मिलेगा तो इधर भी 1 मिलेगा, इधर भी 1 मिलेगा। 24, 72, 96, ठीक। अगर 2 होता, 2 तो इधर भी 2 होता, इधर भी 2 होता, और 23, 71 और 95। 71 एक प्राइम नंबर है, 71 एक प्राइम नंबर है। तो ये तो आंसर देगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो नंबर हमें मिलेगा वो अब इन तीनों को भाग करेगा। 71 सिर्फ 71 से भाग होगा, तो इसीलिए सिर्फ -1 डिवाइड करते हैं। जो नंबर आ गया, इन नंबर का एचसीएफ निकाल लो, इन नंबर का एचसीएफ निकाल लो, और एचसीएफ आ गया 24 और वो आ गया आंसर। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि वो नंबर ढूंढना है अब हमें जो इन तीनों को भाग कर देगा, क्योंकि रिमाइंडर तो हम हटा चुके हैं। तो एक ऐसा नंबर जो 24 को भी भाग करेगा, 72 को भी, 96 को भी, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है उसने लार्जेस्ट, तो भाग तो 6 भी कर देगा। 6 24 को भी भाग करता है, 6 72 को भी भाग करता है, 6 96 को भी भाग करता है, लेकिन लार्जेस्ट की वजह से हमने किसको उठाया, 24 को। समझ आया? तो कईयों ने इसका शॉर्ट ट्रिक बना रखा है कि जब भी सेम रिमाइंडर आएगा, जब भी सेम रिमाइंडर आएगा तो सब में से 1 1 1 माइनस कर देंगे और फिर एचसीएफ निकाल लेंगे। और मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया क्या है, बाकी आपकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 3 number are in the ratio of 2:3:4 and their HCF is 12। HCF कितना है, 12। HCF कितना है, 12। द एलसीएम ऑफ द नंबर पूछ रहा है। तो मैंने कहा था रेशो में जो दिया होता है, रेशो में जो दिया होता है वो एग्जैक्टली नंबर नहीं होते।
राम के पास 100 रुपए है, श्याम के पास 200 रुपए है। अगर रेशो निकालो तो 1/2। तो क्या राम के पास 1 रुपया और श्याम के पास 2 रुपया है? नहीं। रेशो आपको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बताता है, ठीक है ना। तो आप क्या मानोगे, पहले वाले को 2x, दूसरे वाले को 3x, इसको 4x, ये नंबर मिल गए। अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एलसीएम कितना है नहीं पता, एचसीएफ कितना है 12, प्रोडक्ट 2 3 6 चौक 24, 2 3 6 चौक 24 एक्स की क्यूब। तो यहां से एलसीएम आ गया क्या, 24 एक्स की क्यूब अपॉन 12। लेकिन आपने इसमें देखा, आपको एलसीएम तो मिल गया भाई, 2x की क्यूब आएगा। एलसीएम तो मिल गया आपको, 2x की क्यूब आएगा। लेकिन आपको ये तो पता ही नहीं है, आपको ये तो पता ही नहीं है कि x क्या है, आपको ये तो पता ही नहीं है कि x क्या है। तो अब देखो, यही तो मैं समझा रहा हूं आपको। कोई भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन कराए, मैं चाहता इसे डायरेक्टली आंसर बता देता कि कैसे होता है, लेकिन पहले आपको अपनी क्रिटिकल या एनालिटिकल थिंकिंग लगानी है कि मैं क्या जानता हूं और कहां पे आके मैं अटकूंगा। जब ये आप सीखना शुरू कर दोगे, देखो हमें एक्स नहीं पता चला है ना। अब देखो 2:3:4, इनका एचसीएफ कितना है 12, एचसीएफ कितना है 12। आपको पता है एचसीएफ क्या होता था, याद करो, मैंने कहा था एचसीएफ वो नंबर होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो, एचसीएफ वो नंबर होता है जो सब में कॉमन होता है, सब में कॉमन होता है। तो यानी कि 12 इसमें भी होना चाहिए, 12 इसमें भी होना चाहिए और 12 इसमें भी। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो आपके पास ये 3 नंबर आ गए। अब इन 3 नंबर का आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना। आसान है एलसीएम। देखो एक ऐसा नंबर, ये ऑप्शन है ना, मैंने कहा था एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर आएगा एलसीएम जो भाग हो जाएगा 24 से भी, 36 से भी, 48 से भी। 24 से 144 होता है 36 से 3 चौक 12 होता है, 48 से 8 दूनी 16, 8 3 24, 48 3 24 की 4 से लोगों 2 3, आंसर आ गया 144। आपको इनका एलसीएम निकालना है 144। समझे हम पहले वाले तरीके में क्यों अटके, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता चली। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इतना, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ किसके बराबर है, 680। एलसीएम इज 84 टाइम एचसीएफ, ये भी दे रखा है। इफ वन नंबर इज 56, ए और बी 2 नंबर है, तो ए दे रखा है मान लो 56, बी पूछ रहा है। इस एल की वैल्यू को यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा, 84H प्लस H बराबर 680। 85H इक्वल टू 680, H इक्वल टू 680 बाय 85, 17 पंजे 17 चौके 8, तो H आ गया 8। H अगर 8 आ गया तो L भी आ जाएगा, क्योंकि L क्या था 84 इंटू एच, तो L क्या आ जाएगा 84 गुणा 8। अब हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला उसे लगा देते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। एलसीएम कितना है आपके पास 84 गुणा 8, एचसीएफ कितना है 8, ए कितना है 56 और बी आपको पता लगाना है। 8 7 56, 12 7 84, 12 8 96, तो आंसर इज 96। कोई हौच-पौच नहीं है, कोई जुगाड़बाजी नहीं है, सिंपली कंसेप्ट है। आपको सारे कंसेप्ट सीखने हैं और एक एक करके उन कंसेप्ट्स को
बाकी सब कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करना है। चलो, इसके बाद अब आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो। फोर्थ भी सेम टाइप का है जैसा थर्ड था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर लोगे। ये भी आसान है, ये भी थर्ड जैसा है, आप कर लोगे। नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बताएंगे और मैं करूंगा, ठीक है ना। बोला एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या कहा था, जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेंगे। 2 2 2 हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4 इसमें है, तो ये तो गया, ये तो गया। 3 3 3 3 की हाईएस्ट पावर, तो सी ही आंसर है, ठीक है ना, समझ आ गया। इसी तरीके से सेवेंथ भी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज इतना। को प्राइम नंबर का मतलब कुछ नहीं है, दो नंबर जो प्राइम नंबर है, दो नंबर जो प्राइम नंबर है उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। सिंपली दो नंबर जो प्राइम नंबर है उन्हें क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं, और कुछ नहीं। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। टू नंबर्स विच आर प्राइम नंबर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है ना। अब कह रहा है मान लो ये है ए और बी, दो प्राइम नंबर, इनका मल्टीपल दे रखा है 104, एलसीएम पूछ रहा है। अगर किसी ने मेरी प्रीवियस क्लास अटेंड करी हो या फिर उसे थोड़ा भी नॉलेज हो, तो मैंने बताया था को प्राइम नंबर में, यानी कि अगर दो नंबर प्राइम नंबर हो और एलसीएम पूछ ले तो वो उनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो एलसीएम भी कितना आएगा, 104। ऐसा क्यों हुआ समझने की कोशिश करते हैं। आप कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, मान लो 2 ले लिया, 3 ले लिया, इनका एलसीएम निकालो कितना होगा, 6 ही होगा। और 6 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 3। यानी कि अगर दो नंबर प्राइम नंबर है, अगर दो नंबर प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब यह है कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन मल्टीपल नहीं है। और अगर कॉमन मल्टीपल नहीं है और आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई। प्रीवियस क्लास पे मैं बता चुका हूं। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ के देखे, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इतना इतना इतना। क्वेश्चन को ना, क्वेश्चनों के नंबर से नहीं होता कि आपने 5000 क्वेश्चन किए या 1000 क्वेश्चन किए, इससे कभी भी नहीं होता। आप चाहे 20 क्वेश्चन करो एक टॉपिक के, चाहे 50 क्वेश्चन करो, लेकिन आपको फील होना चाहिए कि आप एक्चुअल में उस क्वेश्चन में कर क्या रहे हो और वो पूछ क्या रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, सारी पॉसिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, तब जाके टॉपिक आपको समझ आता है। और एक बार अगर आपने टॉपिक समझ लिया, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर इतना इन इतना। तो एचसीएफ है 21, एलसीएम है 4641। इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300, दो नंबर है ए और बी, कोई भी एक नंबर 200 से 300 के बीच में लाई करता है, देन द नंबर्स। ओके चलो, आपने पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये हमने पढ़ाया था। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, देखते रहना। तो 21 गुणा 4641 इक्वल टू ए इंटू बी। ये समझ आया आपको, ए इंटू बी। अब देखो, क्वेश्चन बनाने वाला डिफाइन करता है कि आपको किस लेवल पे सोचना है। चाहे कोई कितना नॉलेज जानता हो, लेकिन जो क्वेश्चन मैन्युफैक्चरर है, जो क्वेश्चन क्रिएटर है,
वो डिफाइन करेगा कि आप कहां पे जाके रुकोगे और कहां पे जाके चलोगे। अब देखो, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 जा 1 ही आएगा, 1 जा 1 ही आएगा। यानी कि इन दोनों नंबर की जो वैल्यू होगी, कोई सी भी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस 1 आना चाहिए, यूनिट प्लेस 1 आना चाहिए। 3 3 जा 9, ये नहीं होगा। 9 3 जा 27, ये नहीं होगा। 3 1 जा 3, ये नहीं होगा। 3 7 जा 21, तो यही आंसर होगा। समझ आया मैं क्या कहा? तो बस यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप चीजों को समझोगे, अगर आप चीजों को समझोगे तो आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, और जब याद नहीं करना पड़ेगा ना, तब चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर बाय विच व्हेन इतना एंड इतना, मतलब 3026 को भी और 5053 को भी भाग करना है किसी से, भाग करना है किसी से कि इस केस में रिमाइंडर बचेगा 11, इस केस में रिमाइंडर बचेगा 13। अब सुनना, मैंने क्या कहा था, एलसीएम हमें बड़ा नंबर देगा, मतलब वो नंबर देगा जो भाग होगा। एलसीएम हमें वो नंबर देगा जो भाग होगा, और एचसीएफ हमें वो नंबर देगा जो भाग करेगा। क्या कह रहा हूं? एलसीएम वो नंबर देगा जो भाग होगा, और एचसीएफ वो नंबर देगा जो भाग करेगा। तो यहां पे हमें भाग करने वाला नंबर चाहिए। तो यानी कि क्वेश्चन ने हमें चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि भैया एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। रिमाइंडर को हटा देते हैं, मैंने पहले ही बताया था। इसमें से हटाओगे तो 3 0 1 5, इसमें से हटाओगे 5 0 4 0, और अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लोगे और आपको मिल जाएगा आंसर। समझ आया? और एचसीएफ निकालने के लिए दोनों तरीकों में से कोई सा भी चाहो तो ये वाला तरीका लगा सकते हो, डिवीजन मेथड। दूनी दूनी नहीं, 2 तो ज्यादा हो जाएगा, एक कम। 3 0 1 5, इधर हो जाता 5 2, 3 0 1 5 1, 2 0 2 5 0, 11 में से 2 गया 9 9, 2 0 2 5, एकम 9 दूनी 18, 2 2 करूंगा तो 0, 9 दूनी 18 की 8 हासिल, 19 5 4 हो गया। 45 बाहर बचा, अंदर बचा 9 9 9 0, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 तो 22। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये एचसीएफ होता है। आप कैसे भी निकाल सकते थे, वो आपका था। लेकिन क्वेश्चन का जो सबसे मेन पार्ट या जो सबसे टफेस्ट पार्ट है, वो यही डिफाइन करना है बच्चों कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है एचसीएफ, सबसे जरूरी यही है। याद नहीं करना, क्योंकि इतने सारे टाइप है ना, इतने सारे टाइप है, इतने सारे टाइप है कि आप याद कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना इतना एंड इतना, मतलब 125 173। मैं कह रहा हूं इन क्वेश्चनों को 100 बार भी कर लोगे तब भी आप डाउटफुल रहोगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उनको सिर्फ याद करोगे कि जब ईच केस में सेम था तो 1 माइनस करोगे, रिमाइंडर सेम था तो ये करोगे, वो करोगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको याद नहीं करना, आपको चीजों को समझना है, आपको चीजों को समझना है, क्योंकि समझोगे तो याद करना ही नहीं पड़ेगा, और याद करोगे तो समझोगे कहां से। उसने कहा लीव द रिमाइंडर इन सेम ईच केस। यहां 1 माइनस करो, यहां 1 यहां 1, तो क्या आ जाएगा 124, क्या आ जाएगा 172, क्या आ जाएगा 96। और वो कह रहा है भाग करे, भाग करे मतलब एचसीएफ, मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जो अब इन सबको भाग करे।
और लार्जेस्ट भी कह रहा है। 4 का देखो, 4 इसको तो भाग कर देगा, 4 चौक 16, इसको भी कर देगा, लेकिन हमें बड़ा देखना है। 9 को देख लो, 9 तो भाग करेगा ही नहीं, 9 एकम 9 कर देगा, ओ 9 एकम 9 नहीं, 9 नहीं करेगा। फिर 6 को देखो, 6 इसको भाग कर देगा नहीं, क्योंकि सबको भाग करना है ना, तो कौन बचा 4, क्योंकि उसने लार्जेस्ट कहा था। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बस ऐसे चीजों को अप्रोच करना है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स रिमाइंडर 7। एक नंबर है, हमें नहीं पता क्या है, उसे 12 से डिवाइड करा तो 7 बचा रिमाइंडर, और उसी नंबर को 15 से डिवाइड करा तो 10 बचा, रिमाइंडर, और उसी नंबर को 16 से भाग किया तो 11 बचा रिमाइंडर। क्वेश्चन समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? एक नंबर है जिसे हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है, कि उस नंबर को 12 से भाग करोगे तो 7 बचेगा, 15 से भाग करोगे तो 10 बचेगा, और 16 से भाग करोगे तो 11 बचेगा। अब हमें ये नहीं पता कि वो नंबर क्या है, हमें ये नहीं पता कि वो नंबर क्या है। तो देखो सुनना, आपने क्या देखा कि 12 7 5 का अंतर है, ये भी 5 का अंतर है, और ये भी 5 का अंतर है। जब ये अंतर बराबर आए, मैं तो पूरा ही बता सकता हूं कि प्लस करना माइनस करना है, अंतर बराबर आए ये याद रखना। और मैंने क्या कहा था, अगर हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसे भाग करना है, तो क्या निकालते हैं? एलसीएम। ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बताता है। जब हमें वो नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड होगा, तो हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम। और ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बताता है, लेकिन हम लोग याद करते हैं। तो सबसे पहले तो 12, 15 और 16 का एलसीएम निकाल लो, तो आंसर आ जाएगा 240। कितना आ गया? 240। लेकिन अब आप दिमाग लगा के सोचना, मैं समझा रहा हूं, बाकी मार्केट में बना बनाया रूल बता देता हूं क्या है। मार्केट में बना बनाया रूल है कि अगर ये अंतर बराबर हो तो एलसीएम लेके इस अंतर को माइनस कर देते हैं, और आप याद कर लोगे और ताली बजा के आ जाओगे। फिर जब पेपर में क्वेश्चन आएगा या अगली बार रिवीजन करोगे, फिर इसको पन्ना पलट के देखोगे। मैं पन्ना पलटवाने वाला काम नहीं कर रहा, मैंने कहा एलसीएम पता चल गया, आपने कहा हाँ। अब दिमाग लगाना, अगर 240 को भाग करूंगा 12 से, तो ये तो पूरा ही भाग हो जाएगा, लेकिन उसने कहा रिमाइंडर बचेगा 7, और रिमाइंडर 7 जब ही बचेगा जब ये 240 की जगह 235 होगा। समझ आ रहा है? चेक कर लो चाहो तो, 12 को 235, 12 एकम 12, इधर कितना बचा? 1 1 5, 12 निम्मा 108, यानी कि 235 नंबर वो होगा जिसपे 12 से भाग करने पे 7 रिमाइंडर बचेगा। तो 235 ही वो नंबर होगा जिसे 15 से भाग करने पे 10 रिमाइंडर बचेगा। चेक कर लो, करना हो तो। 15 235, अभी हम सीख रहे हैं तो सब चेक करेंगे। 15 एकम 15, 15 एकम 15, इधर कितना बचा? 8, सॉरी, 15 पंजे 75, 10, तो आंसर आ गया 235। और यही चीज इन्होंने कैसे बना दी कि आप सोच ना पाओ। देखो, पहले आपकी बुद्धि खुद खत्म कर रही है, आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है ये खुद लोग उसको मार रहे हैं, फिर बाद में जाके कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे सोचो। तो मैंने क्या कहा, आपको समझना है। समझना क्या था कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ, सबसे पहले ये समझना है आपने, फिर क्वेश्चन के टाइप को समझना है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? ठीक, ओके। तो अब ये 3 क्वेश्चन बचे, 13, 14 और 15। ये तीनों क्वेश्चन आपने ट्राई करने, नहीं समझ आए कमेंट में बताने, मैं बताऊंगा। कंटेंट पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, क्योंकि इसी से हम इस चीज को बहुत बड़ा बना सकते हैं। धन्यवाद।